प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें छुड़ा लिया प्रभु जी। आपने हमारा नाम लेकर बुलाया पिता परमेश्वर। हम सभी धन्य लोग हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमें नया दिन दिखाया पिता परमेश्वर, आज की नई सुबह दिखाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कि आज पिता परमेश्वर जो प्रभु के पास चले गए हैं, लेकिन आपने अपनी दया को हम पर बनाए रखा है, हमारे परिवारों के ऊपर, इन सभी भाई बहनों के ऊपर अपनी दया को बनाए रखा, ताकि इस दिन में भी, इस आज के दिन में भी पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा को कर सके पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी जय जयकार करती पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद हो, हम आपका हमेशा धन्यवाद करते रहने देने वाले होकर बदलना चाहिए पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। आपके अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। आज सुबह के समय पिता परमेश्वर हमें प्रार्थना करने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देना पिता परमेश्वर। दया करना पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना के द्वारा ये जो भाई बहन जो प्रार्थना को सुनते हैं, आज इनका जीवन बदल जाए प्रभु जी। दया करो। हम प्रार्थना करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, और आपकी स्तुति और महिमा हमारे जीवन से होती रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं हमारे रखवाला, हमें अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। आज जितने मसीह में भाई बहन जो आज की सुबह में आज आप मेरे साथ शामिल हैं और साथ में आप प्रार्थना को सुन रहे हो और कर भी रहे, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों के परमेश्वर ने, कि आप लोगों के मन को परमेश्वर ने खोला है, ताकि आप प्रार्थना को सुन सके और साथ में कर सके। हालेलुया, मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया, सच में हम जितना परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम जितना परमेश्वर की स्तुति करें, उतना ही कम है हमारे जीवन में। हालेलुया, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। आज जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, आप जिस कंट्री से भी, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से, किसी भी देश से आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो इस आज प्रार्थना में बने रहें और शुरू से अंत तक इस प्रार्थना को सुने। और आप देखेगा वचन को सुनते सुनते, प्रार्थना को सुनते सुनते आप अभिषेक से भर जाएंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाएंगे और आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आप उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा और आप अद्भुत कामों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया, रखा तीरा लबा शरण बका तीरा। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने। वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ करता है। और आज की प्रार्थना के द्वारा आप सच में बहुत बड़ा अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। अद्भुत रीति से आप छुड़ाए जाएंगे। आपकी जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर के सामने में ये कुछ भी नहीं है। परमेश्वर विद इन सेकंड में आके समस्याओं को दूर करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, इसलिए आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, तो सबसे पहले जो परमेश्वर ने आपको सांस दी है, हमें परमेश्वर ने नया दिन दिया, नया जीवन दिया, तो उसमें आज परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का धन्यवाद कर दें, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया है। हम परमेश्वर के नाम को जान चुके हैं और हम सत्य को जान चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आनंदित हो जाए, आज खुशी मनाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। महिमा का प्रकाश, ज्योति का प्रकाश, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर सभी लोगों को चुन लिया परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे लिए सब कुछ कार्य करने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और सच में पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस कि आपने प्रभु जी हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया प्रभु जी, और नहीं आपने हमारे पापों के अनुसार, हमारे अधर्म के पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने, आपने क्रूस पे अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके दे दिया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए तो पहले वचन से हम देखते हैं भजन संहिता। आज अपने अपने बाइबल को खोले और आप खुद पढ़ें। हालेलुया, यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल में जो बाइबल ऐप्स होते हैं ऑनलाइन, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को। भजन संहिता 149 अध्याय उसका 6वां वचन। शाम्स चैप्टर 149 वर्सेस 6। उनके कंठ से
परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो। और इसका मतलब क्या है? कंठ से मतलब, कंठ मतलब होता है गला, गले से क्या हो? प्रशंसा हो। परमेश्वर की हम प्रशंसा करें, ऊंची प्रशंसा करें। हालेलुया, और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके कंठ से, उनके गले से इस परमेश्वर की क्या हो? ऊंची प्रशंसा, और उनके हाथों में दोधारी तलवार रहे। और ऊंची प्रशंसा, तो ऊंची प्रशंसा का मतलब है कि हमें प्रशंसा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना, ऊंची प्रशंसा करना। और इसमें कोई दो राहे बातें नहीं। जब हम हमारे जीवन में आशीषें होती हैं और जब हम अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं से, हम उस बंधनों से छुटकारा को पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उस आशीषों जो परमेश्वर ने हमें दी है, आशीषें, उसके लिए हमें क्या करते हैं? परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनुग्रह को दिया है, हम करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। और जो हमें प्रार्थना का उत्तर मिला होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? हम खुशी में होकर हम क्या करते हैं? प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर कंठ से परमेश्वर की स्तुति करना, ऊंचा क्या करना? प्रशंसा करना। तो परमेश्वर की स्तुति करने का जो ऊंचा स्तर कौन सा है? हालेलुया, क्या आप अपने जीवन में प्रभु यीशु की स्तुति आप हर टाइम कर पाते हैं? क्या जब आप अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, तब भी, उस समय भी आप परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं? स्तुति मतलब ग्लोरीफाई कर पाते हैं परमेश्वर के नाम को। क्या आप धन्यवाद कर पाते हैं? परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं अपने जीवनों में? जैसे कि अय्यूब के जीवन में से देखते गए, अय्यूब कितना कष्ट में था, दुख में था, परेशानियों में था। उसका सब कुछ चला गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। उसका धन संपत्ति तो गया ही था, उसका सब कुछ खत्म हो गया था। और वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, सब कुछ फिनिश्ड। और उसके बाद उसका फैमिली भी फिनिश्ड। लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से निंदा नहीं की परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के विरोध में कुछ न कहा। और उस समय भी उसने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा और परमेश्वर की प्रेजिंग की। और कैसे प्रेजिंग की? परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम को धन्य हो। देखिए, उस समय में भी अय्यूब ने परमेश्वर की स्तुति की। और ये क्या है? एक ऊंची स्तुति करने को दिखाता है, ऊंचा प्रशंसा करने को दिखाता है, जो कि अय्यूब ने किया। और जब हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन में, और जो प्रेरित पौलुस के जीवन में भी बहुत सारे जो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया था उसके जीवन में काम करने के लिए, उसके लिए भी। और क्या आप अपने शत्रुओं के लिए आप स्तुति कर पाते हैं? इसका मतलब क्या आप अपने शत्रु के लिए क्या प्रार्थना कर पाते हैं? क्या आप, जब आपका इनकार किया जाता है, जब आपको सताते हो, जब आपका तिरस्कार किया जाता है, आपको अपमानित करते हैं और आपको कोई समझता नहीं है, आपको सभी गलत समझते हैं कि ये पूरी रॉन्ग, ये गलत है परमेश्वर में होने के बावजूद भी, और फिर भी आपके जीवन में इतने सारे कुछ घटनाएं होते हैं, तो क्या तब भी आप परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं? क्या तब भी आप अपने जीवन में प्रार्थना कर पाते हैं? जब आप सताए जाते हैं, जब आपके जीवन में बहुत सारी जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या तब भी आप परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं? और जब आपको अपने जीवन में आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि अब सब कुछ खत्म हो गया हो, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना सुनता हूँ, मैं सुबह भी प्रार्थना करता हूँ, मैं उसके बाद वचन भी पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं फिर बाइबल पढ़ता हूँ, मैं फिर प्रार्थना करता हूँ, मैं फिर वचन पढ़ता हूँ, मैं फिर वचन सुनता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। कुछ पत्ते जैसे होते वो हिलते हैं, लेकिन एक पत्ता जैसा होता है उसकी भी आवाज नहीं आ रही। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, शांत सा बना हुआ है, कुछ प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। और जब आप अपने जीवन में ऐसे, जब कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, और तब आप निराश होने लगते हैं, तब क्या आपका विश्वास उस समय बना रहता है? और क्या उस समय आप परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं? क्या तब उस समय में भी क्या आप प्रार्थना कर पाते हैं? क्या उस समय में भी कि क्या आप विश्वास से बने रह पाते हैं? और क्या उस समय जब स्तुति कर पाते हैं, जब आप अपने आप को, जब आप खुद को एक, जैसे कि एक जेल की जैसी परिस्थिति में पाते हैं, एक बंदीगिरी की स्थिति में पाते हैं, जैसे कि पौलुस और सिलास था।
और ऐसी स्थिति में जब अपने आप को देखते आप पाते हैं, तो क्या उस स्थिति में क्या आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, या फिर परमेश्वर को कोसते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, आपने क्यों किया परमेश्वर, आप ऐसा बोलते हैं? या फिर क्या उस परिस्थिति में भी क्या परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं, परमेश्वर की तारीफ कर पाते हैं? और जब हम इन सारे हालातों में भी जब हम प्रभु की स्तुति कर पाते हैं, हालेलुया, सारी हालातों में, चाहे हमारे जीवन में चंगाई नहीं हो रहा हो, हमारे जीवन में परेशानी नहीं जा रहा, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी इन सारी हालातों में भी जब हम परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ते, प्रार्थना करने नहीं छोड़ते, और जो हमें सताते हैं, जो हमारे खिलाफ में बोलते हैं, जो हमें हमारे ऊपर गलत वर्ड यू बोलते हैं, और हमारा पड़ोसी भी हमारे ऊपर कुछ गलत वर्ड बोलता है, हमें ब्लेम लगाता है, और तब भी हम परमेश्वर की स्तुति कर पाते हैं, परमेश्वर की महिमा को हम कर पाते हैं, धन्यवाद कर पाते हैं, हम प्रार्थना कर पाते हैं। जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, और तब भी हम जब प्रार्थना करते हैं, तब वो क्या है, उसे कहते हैं प्रशंसा करना, ऊंची स्तुति करना। और यही वो स्तुति है जो हमारे हाथ में दोधारी तलवार देती है। और वचन में क्या लिखा हुआ है? उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा और उनके हाथों में दोधारी तलवारें हो। और यही दोधारी तलवारें हैं, यही दोधारी तलवारें। जब हम हर एक परिस्थिति में भी जब हम परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ते हैं, तो ये क्या है हमारे हाथों में? ये दोधारी तलवार की तरह ये काम करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो ये दोधारी तलवारें हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, और हम स्तुति करने के द्वारा हम क्या करते हैं? शत्रुओं से पलटा ले पाते हैं। हालेलुया, और ये स्तुति ही बड़ा कार्य करती है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और एक बार की मैं एक छोटी सी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। हम जिस परिस्थिति से निकले, उस समय मेरे जीवन में बहुत दुष्टात्मा के अटैक होते थे, और मेरे लिए कोई विशेष करके कोई तंत्र मंत्र का युक्ति करता था मुझे नाश करने के लिए, मुझे मारने के लिए। स्पेशल वो क्या करता था? तंत्र मंत्र की विद्या जो भी करता था, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो सारा कुछ करता था। और उसके बाद मैंने वचन पढ़ा था कि स्तुति करने से, परमेश्वर की प्रशंसा करने से क्या होता है? हम उसके सिर पर आग का अंगार डालते हैं। हालेलुया, मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने सोचा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा वचन है, आग का अंगार। और ये मैंने वचन बहुत सारा, और ये पास्टर्स के द्वारा भी मैंने ये वचन को ये सुना था कई बार, और वो बार बार मेरे पर अटैक करना, और हर समय दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। और हम धीरे धीरे जब परमेश्वर में आते गए, दुष्ट आत्मा के अटैक कम होते गए। लेकिन कुछ ऐसे खास दिनों में वो एक खास वो मेरे ऊपर वो कुछ करने की कोशिश करते थे तंत्र मंत्र के द्वारा। तो जब हम प्रार्थना करने बैठते थे, तो हम प्रार्थना करते थे, गीत गाते थे, स्तुति करते थे, वचन पढ़ते थे। उसके बाद जब हम लास्ट में जब हम सबके लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते थे, तो फिर मैं उसके लिए मैं जरूर प्रेयर करती थी। मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु उसे ब्लेस कर, उसे आशीष दे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो आशीषित होकर बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए, उसका मन बदल जाए, और वो आशीष होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती थी यीशु के सामर्थी नाम में। और जब मैं प्रार्थना करती थी, उसकी मतलब अब हम तो अपने घर में बैठ के प्रार्थना करते थे, लेकिन जो अपने घर में थी उसके ऊपर आग का अंगार चलता था, और वो चिल्लाती थी, अकेले बैठे किचन में काम कर रही थी, तो उसके ऊपर आग का अंगार गिरता था। दिस इज द फैक्ट। और ये लाइव, ये जो गवाही है, ये हमने खुद देखा है ये वाले काम को होते हुए, खुद। और हम बहुत ही आश्चर्य हो गए कि हम अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, और वो अपने घर में वो रो रही है, चिल्ला रही है, हम उसको ब्लेस कर रहे हैं, हम उसे ब्लेस कर रहे हैं, हम उसे आशीष दे रहे हैं। और जो हमारे जो ऊपर जो खिलाफ करता था, हम सभी के लिए प्रेयर करते थे, आशीष देते थे, तो उसके ऊपर क्या होता था? आग का अंगार गिरता था। वो रोती थी, चिल्लाती थी, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पर कोई जल रहा है। देखिए, जो तंत्र मंत्र युक्ति करने वाला का क्या हो रहा है? वो परमेश्वर कर रहा था। तो स्तुति क्या करती? वो दो धारी तलवार का कार्य करती है। आपको कुछ गलत वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। जो गाली देता है, आपको गाली नहीं देना है। जो आपके ऊपर कुछ गलत वार करता है, आपको वार नहीं करना। हालेलुया, परमेश्वर हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हम क्या कर देते हैं? हम खुद ही लड़ना शुरू कर देते हैं, खुद ही उस केस को हम क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं, हम उस लड़ाई को हम खुद लड़ना शुरू कर देते हैं अपने आप से।
जो गाली देते हम खुद ही गाली देने लग जाते हैं, हम खुद ही उसी समय इंस्टेंटली हम क्या कर देते हैं, हम पलटा लेना शुरू कर देते हैं। और ये बहुत ही गलत बात है, और इसलिए परमेश्वर वो पलटा नहीं ले पाता। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारी ओर से उस लड़ाई को लड़ूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आपके जीवन में कोई आपको गाली देता है तो आपको गाली नहीं देना है, कोई आपके खिलाफ में कोई बोलता है तो आपको उसके खिलाफ नहीं बोलना है। हमें क्या करना है, परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में लेके आना है। जो परमेश्वर ने जो हमें क्या दिया है, फल दिया है, वो फल हमारे जीवन से क्या होना चाहिए, वो चमकना चाहिए। और हम वचन में पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय का 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। तो उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। वो कैसे चमकेगा, तो वो परमेश्वर का जो आत्मा है। हालेलुया। और ये वचन लिखा हुआ है गलातियों में, गलातियों में 5 अध्याय उसके हम वचन में पढ़ सकते हैं, 5वां अध्याय उसका 21-22 में। भले काम आत्मा के फलों से संबंधित होते हैं, और आत्मा का फल जो गलातियों में लिखा है वो हमारे जीवन में से वो चमकना चाहिए। जो उजियाला है वो आत्मा के फल से चमकना चाहिए, जो कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। तो हमारे जीवन में से क्या होना चाहिए, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। तो वो आत्मा का जो फल है वो हमारे जीवन में आना चाहिए। और जब हम तीमुथियुस में पढ़ते हैं, वहां परमेश्वर का वचन लिखा है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। और तब क्या होता है हमारे जीवन में, उस हम स्वभाव को लेते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, तुम्हें चुपचाप रहना, शांत हो जाओ, तुम्हें लड़ना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हमें लड़ाई को अपने हाथों में नहीं लेना है। हमें किसी के वो बदला करो तो हमने भी बदला करना है, उसने ऐसे किया तो मैंने भी बदला लेना है। हमें बल्कि क्या करना है, उसे आशीषित करना है, उसे ब्लेस करना है। और उस भाई बहन जो भी आपके परिवार में कोई भी हो, तो हमें क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपके जीवन में से बहुत सारे केस होंगे, बहुत सारे, या फिर कुछ और होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ब्लेसिंग वर्ड यूज करना है, हमें प्रार्थना करना है। जब हम पर्सनल प्रेयर करते हैं तो हमें बोलना, प्रभु उसको आशीष दे, उसको जीवन को बदल दे, प्रभु जी वो उद्धार को वो पाने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया। तो उसको हमें क्या करना है, ब्लेसिंग करना है। हालेलुया। तो अब देखिएगा आप अपने जीवन में, तो ये क्या कार्य करता है, जब हम हर परिस्थिति में भी जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, ऊंची प्रशंसा करते हैं, तो वो एक क्या होता है हमारे जीवन में, 2 धारी तलवार। और यही जो है स्तुति है जो हमारे हाथ में 2 धारी तलवार देती है। और यही है वो स्तुति जिससे हम प्रशंसा करते हैं, ऊंची प्रशंसा करते हैं, किसी भी परिस्थिति में भी, किसी में भी हालात में, चाहे जो मर्जी हो जाए। और तब हमारे जीवन में वो क्या होता है, हमारे हाथ में क्या होता है, वो हमारे हाथ पे 2 धारी तलवार देती है, और कि हम शत्रुओं से पलटा ले सके। और यही वह एक एटम बम है। हालेलुया। ये क्या है, 2 धारी तलवार एक एटम बम है जिससे शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। मत्ती में पढ़ सकते 21 अध्याय 16 वचन, और भजन संहिता में पढ़े 8वां अध्याय उसका 2 वचन में। तो आप ये वचन को नोट डाउन कर ले अपने डायरी में, जो मैंने बताया मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 16 वचन, भजन संहिता 8वां अध्याय उसका 2 वचन में। और इस तरीके से ये 2 धारी तलवार हमारे जीवन में कार्य करती है, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो स्तुति जो है, जब हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं किसी भी हालात में, तब वो क्या करती, 2 धारी तलवार हमें मिलती है, हमारे हाथों में मिलती है, जिससे हम शत्रुओं से पलटा ले सके। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही वह स्तुति है, ऊंची प्रशंसा है, जो कि बंदीगिरी में की नींवों को क्या कर देती है, वो हिला देती है, उसके द्वारों को खोल देती है। हालेलुया। तो ये स्तुति है, ये बहुत ही बड़ी क्या है, ये एक 2 धारी तलवार के रूप में कार्य करती है, जो कि हमारे जीवन में क्या करता है, वो बहुत सारे असंभव कार्यों को संभव बनाती है, और कोई शत्रु हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता है। और ये स्तुति ही बहुत बड़ा ये कार्य करती है हमारे जीवन में। यदि आज आप अपने जीवन में शत्रुओं के कामों को पराजित होता हुआ देखना चाहते हैं, यदि आज आप अपने जीवन में उस समस्याओं में विजय को पाना, यदि आप अपने जीवन में समस्याओं को दूर होता हुआ देखना चाहते हैं, यदि आज आप अपने जीवन में उस सारी समस्याओं से आप आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार की उस समस्याओं से, तो आपको वो हथियार को धारण करना पड़ेगा। वो क्या है, स्तुति रूपी ऊंची प्रशंसा करना है किसी भी परिस्थिति में, जैसे कि अय्यूब ने किया, पौलुस ने किया।
पौलुस और सिलास ने किया, तो तब हमारे जीवन में हम क्या कर पाते? अपने जीवन में हम परमेश्वर को ऊंची प्रशंसा कर पाते हैं और हमारे जीवन में जो कि असंभव काम है वो होने लगते हैं। और जो दो धारी तलवार जो हमें मिलता है ऊंची प्रशंसा करने के द्वारा, उसके द्वारा हमारे जो शत्रु हैं और वो क्या होते हैं? वो पराजित होना शुरू हो जाते हैं। तो परमेश्वर आपको आज इस वचन से अधिकाई से ब्लेस करे और आप आशीषित होकर बदल जाए और 100 गुना फल लाने वाले होकर बन सके और आप अपने जीवन में गवाही को रिसीव करें। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे। हालेलुया। इसलिए आज आपकी परिस्थिति आज कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको 100% छुड़ाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यों को करता है, वो रुकता है, वो देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी क्या वो अभी भी स्थिर है कि नहीं, क्या इतनी परेशानियां क्या अभी भी स्तुति कर रही है या फिर स्तुति करना छोड़ दिया है। और जब हम स्तुति करते जाते हैं तब हमारे जीवन में वो कार्य वो होते रहता है, पीछे होते रहता है और उसका रिजल्ट आता है गवाही के रूप में। तो क्या आप अपने जीवन में गवाही को देखना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में गवाही के साथ आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करे? तो स्तुति करना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। और आप अपने जीवन में गवाही को आते हुए देखेंगे। जैसे कि हम देख रहे कि इस मिनिस्ट्री में बहुत सारी गवाहियां आ रही हैं, बहुत सारी, और हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम YouTube में उसको अपलोड कर सकें बिजी शेड्यूल के कारण। तो मैं आपको कुछ गवाही मैं बताना चाहती हूँ जो कि परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है। और ये सच में मैंने नहीं, ये परमेश्वर चंगा करता है, वही छुटकारा देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक भाई ने अपनी गवाही को दिया है कि परमेश्वर ने उसे कर्ज से छुटकारा दिया। उसने गवाही दी, उसका नाम प्रभु है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गवाही के लिए। सच में परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आशा नाम से है, उसने बताया है अपनी गवाही में जो उनके पैसे जो फंसे हुए थे परमेश्वर ने उसे वापस किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक भाई ने गवाही दिया है, वरुणवीर कौर करके, और भाई ने गवाही दिया कि इसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी, और वो उसके जीवन में जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, और उसे सर्जरी करवानी थी और उसके पास उसके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस, जो उसके जीवन में जो प्रॉब्लम थी, जो कि डिजीज थी, उसके लिए उसके जीवन में कोई हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं था। और उसने जो अमाउंट मिला एकदम अद्भुत रीति से परमेश्वर ने 2 वीक्स के अंदर परमेश्वर ने उसके जीवन में मुहैया कराया। और उसने लिखा है कि प्रार्थना को सुनने से परमेश्वर ने विदिन 2 वीक्स में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने पैसा का मुहैया कराया, जो कि बहुत ही बड़ी गवाही उसने दिया है अपने जीवन के बारे में। आप कम्युनिटी में जाके मसीह गीत HD के पहला जब हम देखते हैं, होम में जाते हैं, फिर वीडियो, फिर प्लेलिस्ट, फिर एक कम्युनिटी आता है, वहाँ पर सारी गवाहियों को शेयर करते हैं। वहाँ पर आप गवाही लिखी हुई है, वो गवाही को आप पढ़ सकते हैं और परमेश्वर का नाम को धन्यवाद कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है। और एक सिस्टर है जो कि मुंबई से है और उसके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत कामों को किया। उसने वो जब प्रार्थना को सुन रहे थे, उन्होंने अपने घर में एक बड़ी लाइट को आते देखा। उन्होंने सोचा ये कौन सी लाइट है, आज तक ऐसी लाइट तो हमने जीवन में नहीं देखा। और वो लाइट बताते कि 3 मिनट तक वो लाइट ठहरी रही और वो देखते रहे। वो शॉक्ड हो गई, ये कौन सी लाइट है। और उन्होंने हमें फोन किया और हमसे पूछा कि मैंने आज बहुत बड़ी लाइट को देखा, और वो 3 मिनट के लिए थी, उसके बाद 3 मिनट के बाद गायब हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। और वो लाइट और कोई नहीं, वो परमेश्वर की ज्योति थी जो उनके घरों में आई थी। दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। और क्या है इसका मतलब ये है कि जब हम अपने जीवन में, अपने घर में जब ऐसी ज्योति को आते हुए देखते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अंधकार जो है उनके घर से चली गई और अब ज्योति आने लगी है। हालेलुया। और कितने महीनों से ये प्रार्थना को सुन रहे थे और ज्योति उनके घर में आई, तो आपके घर में भी ज्योति प्रकाश आएगी। हालेलुया। और जब ज्योति आएगी आपके घरों में, जब परमेश्वर का प्रकाश आएगा आपके घरों में, जब आपके ऊपर रोशनी चमकेगी, तब क्या होगा? आपके घरों में से अंधकार चले जाएंगे। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, स्वीकार करते, तब क्या होता है? हमारे घर में क्या होता है? रोशनी आती है। और मैं आपको बोलती हूँ कि आप प्रार्थना को सुनना ना छोड़ें। आप प्रार्थना को सुनते रहे, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीना, 3 महीनों। आपको सुनना है, मतलब सुनना है, और आपको प्रार्थना में बने रहना है। और
कई ऐसे हैं जो प्रार्थना में नहीं बने रहते क्योंकि उनका विश्वास टूट जाता है। लेकिन यही तो चीज है, इसी समय हमें स्थिर रहना है और अड़े और खड़े रहना है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है कि बस आप प्रार्थना सुनने से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको नहीं पता कि इसके पीछे परमेश्वर आपके जीवन बहुत बड़ा कार्य को कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। हालेलुया। तो रिजल्ट आने के, जब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट एकदम से तो नहीं मिल जाता। कोई भी हम जब एग्जाम देते हैं किसी भी परीक्षा का या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्कूल के बच्चे देते हैं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है और उसके बाद कितने महीनों के बाद क्या आता है, वो रिजल्ट आता है। उसी प्रकार से हमें भी वेट करना है। हालेलुया। और हमारे भी जो एग्जाम हुए हैं, जो कि आत्मिक तौर पर हम एग्जाम को लिख रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है जो भी, हम उससे स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें, धन्यवाद करें। हमारी जो भी परिस्थिति जैसे भी दशा में हो, और वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो स्तुति क्या हो रहा है, स्तुति ऊपर जा रही है और देखेगा, स्तुति ऊपर जा रही है, इकट्ठे हो रही है। और इसके बाद जो परमेश्वर क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है हमारे जीवन में, और उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा 1 महीना में। और आप 1 महीना में भी, 1 महीना प्रार्थना सुनते, 2 महीना प्रार्थना सुनते और साथ में करते, प्रार्थना सुनते और साथ में करते, सुबह प्रार्थना करते, दोपहर प्रार्थना करते, शाम प्रार्थना करते, रात प्रार्थना करते, एनी टाइम, किसी भी टाइम आप प्रार्थना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सुबह शाम, आपको एनी टाइम, किसी भी टाइम आप प्रार्थना सुन सकते हैं, किसी भी टाइम आप प्रार्थना को कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते रहते तो फिर वो टाइम परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देता है और वो आपको गिफ्ट देता है और वो रिजल्ट आता है। वो क्या होता है, गवाही का रिजल्ट। और अब गवाही के साथ ब्लेस होते हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हालेलुया, तब हमारे जीवन में जो अंधकार है वो खत्म हो जाती है और वो ज्योति हमारे जीवन में आती है, वो प्रकाश हमारे जीवन में आती है, हमारे घरों में आती है। हालेलुया। फिर हमारे परिवारों में आना शुरू होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, निराशा ना हो। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो सुन रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और यही जो डेविल स्पिरिट चाहती है आपके जीवन में कि आप ऐसे ऐसे वर्ड बोले, और वो खुश होता है जब आप ऐसे वर्ड बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप भूल गए कि परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है? क्या आप भूल गए कि परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को सूखे में पार करवाया? आज आपके जीवन में शारीरिक प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और आपका विश्वास, यही एक एग्जाम है, आपका परीक्षाएं चल रही है, इसी में आपको अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर आपको जरूर विजय देगा, 100% विजय देगा। आप क्यों चिंतित, आप क्यों घबराते हैं, आप क्यों खौफ खाते हैं? बहुत सारे लोग लिखते हैं, कमेंट में मैसेज करते हैं कि हमें डर लगता है। आप तभी डरते हैं जब आपके जीवन में पाप बना रहता है और आपको पता है कि मेरे जीवन में पाप है और इसलिए मुझे डर लगता है। और उनको पता है कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं परमेश्वर में, मैं वचन पढ़ने में मैं वचन नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाती हूँ। इसलिए आपके जीवन में वो डर का आत्मा कार्य करता है और आप अगापे लव, वो परमेश्वर से पहला प्रेम नहीं कर पाते, परमेश्वर को अपना जीवन पूरी तरीके से समर्पित नहीं कर पाते, पवित्रता के लिए अपने आपको समर्पित नहीं कर पाते, इसलिए आपको डर लगता है। तो आज यदि आपको डर लगता है तो आप डरने की जरूरत नहीं। अभी इसी वक्त, राइट नाउ, अभी बोलिए कि आज से मैं नहीं डरूंगी। कौन मेरा क्या कर सकता है? मैं तो यीशु की बेटी हूं, मैं तो यीशु का संतान हूं। हालेलुया। आज से ये पाप मेरे जीवन से निकल जाए, आज से ये नशे के पाप मेरे जीवन से निकल जाए, आज से मैं प्रार्थना स्तुति में बनी रहूंगा, आज से मैं वचन पढ़ना शुरू करूंगा। बोलिए आप, बीच से नहीं, आपको बाइबल पढ़ना स्टार्टिंग से पढ़ना है। आप रोज आपने बाइबल पढ़ना है, नया नियम से पढ़ना है, उसके बाद पुराने नियम से पढ़ना है। और जब तक परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, आपको वचन पढ़ना है। हालेलुया। आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो, जब तक आप पढ़ सकते हो। अब इस लॉकडाउन की वजह से सब घर में, आप 1 घंटे 2 घंटे आप कंटिन्यू, आप देखेगा आपको बाइबल पढ़ने में कितना अच्छा लगेगा और मन करेगा और पढ़ूं। और जैसे जैसे आप वचन को पढ़ते जाएंगे, दैट मीन्स आप मेडिसिन को लेते जाएंगे, वचन रूपी दवाई को आपके जीवन में वो अंदर जाएगा। तो वो क्या है, सैटेनिक स्पिरिट बाहर निकलेगी, जो डर की स्पिरिट जो कार्य करती वो बाहर निकलेगी और चली जाएगी। हालेलुया। फिर आपको डर नहीं लगेगा, फिर आपके जीवन में कोई दुष्टात्मा अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा, वो भागेगा। हालेलुया। वो एक पैर से आता है, वो जो आता है शैतान आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, आपको डराने के लिए आता है। कुछ ये आवाज करता है, वो आवाज करता है। डरने की जरूरत नहीं आवाज से। मेरे साथ भी ऐसे बहुत कुछ है, ये डराना, ये आवाज करना, ये डरने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर बड़ा है, आप क्यों डरते हैं? आपके पास तो हथियार है, 2 धारी तलवार है, वचन है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, तो क्यों डरते हो आप? प्रभु यीशु मसीह आपके साथ। आपको डर लगता है, बैठ जाइए घुटने पे, क्योंकि जब घुटने पे बैठ के हम प्रार्थना करते हैं तो शैतान रोता और थरथराता है और वो भाग जाता है। हालेलुया। तो आज से बोलिए, जब आपको डर लगता है और जब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ लगता है, तो उसी टाइम आपको क्या करना है? उसी टाइम घुटने पे आके आपको
हाथ उठाकर आपको स्तुति करना है, परमेश्वर की प्रेजिंग करना है, और आप देखिएगा आप जीतेंगे यीशु के नाम में, और आप बहुत बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शरा लबा खतीरा। मत डरिए, मत घबराइए, मत खौफ खाइए। परमेश्वर हमारे साथ है जो कि सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। मत डरिए, मैं बार बार बोल रही, मत डरिए। आपकी जो परिस्थिति जैसे भी हो, परमेश्वर आपको उससे निकालना, उस परिस्थिति से आपको निकालने वाला है। आप उस जैसे भी परिस्थिति में अपनी स्तुति को करना ना छोड़े, प्रभु की स्तुति करते रहे, परमेश्वर की महिमा करना ना छोड़े, परमेश्वर की तारीफ करना ना छोड़े, क्योंकि जब हम स्तुति करते हैं तो दो धारी तलवार हमारे हाथ में आ जाती है, और शत्रु क्या, जो आत्मिक जो शत्रु हमारे, वो पलटा, हालेलुया, वो क्या करता, वो कार्य करती है हथियार के समान, और वो सब भाग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आज आपकी परिस्थिति बदलेगी यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आपका जीवन बदलेगा यीशु के समर्थी नाम में। आपको अपने पति का स्वभाव को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आपका खुद स्वभाव, जब आपका आत्मा का फल जब आपके जीवन में आएगा, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, वो धीरे धीरे आपके जीवन फल आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक वो चेंज होने लगेगा। हालेलुया। अपना स्वभाव को सुधारें। और प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, तू बच तो तेरा घराना उद्धार बचाए, तो तब तेरा घराना, तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। यहाँ पर नहीं बोला कि पहले तू जाके अपने घराने को बचा, पहले तो अपने पति को ही बचा तब तू बचेगा, नहीं, पहले तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को पहले बचाना है, अपने आप को परमेश्वर के सभा में लेकर आना है, और तब आप देखेंगे अपने जीवन में अद्भुत, आप देखेंगे, मिरेकल देखेंगे। और परमेश्वर या पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मिरेकल, आप बिग मिरेकल को देखने वाले अपने लाइफ में, ऐसी बड़ी मिरेकल जो कभी सुना नहीं है, ऐसे ऐसे, और इतनी सारी गवाही आ रही है कि स्वर्ग दूतों ने उनके घरों में दरवाजा को खोला है, ऐसे ऐसे दर्शन देख रहे हैं जो वो गवाही देते हैं, तो मैं खुशी से भर जाती हूँ और मैं इतनी आनंदित हो जाती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। सच में मैं नहीं करती हूँ, मैं इतना खुश होती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ, वो परमेश्वर करता है। वो परमेश्वर कितना प्यार करता है आपसे, और उसके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा, केवल प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। तो आज अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, और आप भी बहुत बड़ी बिग टेस्टिमनी के साथ वापस आने वाले। आप जितने कमेंट करते हैं, जितने, वो सब वो मैं रीड करती हूँ, और उसके बाद मैं प्रार्थना करती हूँ, और परमेश्वर आपको 100% छुड़ाएगा। चिंता ना करें कि हम आपका कॉल को नहीं उठा रहे, लेकिन परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, आप जो लिखते हैं वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और हम आपके लिए प्रार्थना करें, चिंता ना करें, आप बिग मिरेकल के साथ आएंगे। बहुत बड़ी गवाही का जीवन आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। रबकतीरा रबशरा रबकतीरा। आज सुबह के समय अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। रबकतीरा रबशरा लेबकतीरा रबकतीरा रबशरा रबकतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूं, यीशु के समर्थी नाम में। दो धारी तलवार हमारे पास है, स्तुति का हथियार है, वचन का हथियार है। तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। रबकतीरा लबशरा रबकतीरा। हालेलुया। रबकतीरा लबशरा लबकतीरा लबकतीरा लबशरा रबकतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आज जैसे भी स्थिति में आओ, जो स्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकाल रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप जो शोक करते हैं, आप आनंद को पाएंगे अपने जीवन में। आज दुख में है, आप जल्दी अपने जीवन में वो खुशी को देखने वाले हैं। आपका शोक आनंद में बदलने वाला है, आपका जो दुख है वो आनंद में बदलने वाला है। चिंता ना करें, घबराना, डरना, परमेश्वर की स्तुति करना ना छोड़े, और अब बिग मिरेकल, बिग गवाही के साथ आने वाले। हालेलुया। रबकतीरा लबशरा रबकतीरा। आप परमेश्वर की आप परमेश्वर जो आपके जीवन में बहुत अद्भुत कामों को करने वाला है। हालेलुया। रबकतीरा लबशरा रबकतीरा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया, तो आप क्यों घबराते हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तभी जान पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम को, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें खोली है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया है, और आपको जगत की उत्पत्ति से चुन लिया है, और परमेश्वर ने आपके नाम को, आपका नाम लेकर बुलाया। और मैंने आपको बताया है वचन से कि आपका परमेश्वर ने क्या किया, आपका नाम लेकर बुलाया है। तो क्यों घबराते, क्यों चिंतित होते हैं? हालेलुया। रबकतीरा लबशरा रबकतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यदि आज आपके जीवन में समस्या है, वो समस्या आपके जीवन में से खत्म हो जाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक आपके जीवन को छोड़कर चले जाए, मैं डांटती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरे मुंह में आग का अंगार जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा के कार्यों से छूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो जो भी दुष्ट आत्मा आपके घरों में, आपके जीवन में किसी के ऊपर कार्य करता है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यदि अभी आपके पास वो
प्रार्थना पानी है तो उस प्रार्थना पानी को छिड़के और उस प्रार्थना पानी को पी लें। हालेलुया। रबा बाबा शेरे ले बेके तेरा रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपकी जो भी बीमारी है अपने हाथों को वहां पे रखे, चाहे आपकी यूरिन में प्रॉब्लम हो, चाहे आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो, कान में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो, गले की प्रॉब्लम हो, दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो, घुटने की प्रॉब्लम हो, हड्डी की प्रॉब्लम हो, मांसपेशी में दर्द हो, नस की प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क हो, आपके बैक बोन में प्रॉब्लम हो, आप सीधे नहीं खड़े हो सकते, चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, मेंटली प्रॉब्लम है और इतना उम्र हो गया लेकिन फिर भी आज आज आप उसी मेंटल प्रॉब्लम में हो और आप ठीक से चल नहीं सकते, आप खुद से बैठ नहीं सकते, आप खुद से कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, तो आज परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है और आप चंगे हो रहे, चाहे कितने सालों से ये बीमारी से जकड़े हुए हों। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो अद्भुत कामों को करने से प्रसन्न होता है और सच में परमेश्वर की मिरेकल आपके जीवन में आने वाली है। हालेलुया। In the mighty name of Jesus Christ, यीशु के सामर्थ्य नाम में be delivered in the mighty name of Jesus Christ, be delivered in the mighty name of Jesus Christ, be healed in the mighty name of Jesus Christ। आपका रिपोर्ट निगेटिव आए, आपका अस्थमा का रिपोर्ट निगेटिव आए, आपका जो कि थायराइड का रिपोर्ट निगेटिव आए, जो आपके थायराइड से कितनी प्रॉब्लम आपको सहनी पड़ती है, be delivered, be healed in the mighty name of Jesus Christ, यीशु के सामर्थ्य नाम में in the mighty name of Jesus Christ। आपके जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, आपके साइनस की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए, आपको जो सुनता नहीं है सुनने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बोल नहीं सकते, आपका जो ज्ञानेंद्रिय है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आपका हेड की प्रॉब्लम से चंगे हो जाओ, आपका हेयर फॉल हो रहे हैं किसी भी रीजन से, अभी इसी वक्त गेट आउट। जो प्रेयर है, जो अभिषिक्त ऑयल है उसको लगाएं अपने बालों में, अपने हेड पे। हालेलुया। रबकत्तीरा लबशरा लबकत्तीरा नमानिया। जहां जहां पर भी आप प्रॉब्लम है उस प्रेयर ऑयल को, जो आशीषित है, वो जो प्रार्थना जो तेल है, वो जो आशीषित प्रार्थना, जो कि आशीषित ऑयल है, जो अनॉइंटिंग ऑयल है, उसको जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है वहां पर अप्लाई करें। हालेलुया। रबा बाबा शेरा लेबे के तेरे लबकत्तीरा लबशरा लबकत्तीरा। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ और विश्वास करो मैं चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। जिनके सांस लेने की तकलीफ है इसी वक्त चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन्फेक्शन खत्म हो जाए, यूरिन पास करने में जो प्रॉब्लम हो रही खत्म, वो दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका मैसेज यीशु के नाम से इसी वक्त आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आज आप अपने मन में पूरा विश्वास के साथ बैठे हैं और विश्वास कर रहे हैं, 100% आप रिजल्ट को देखेंगे, बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे और आप चंगाई को देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। और रबा बाबा शेरे लेबे के तेरे लबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा। जो नशे करते, नशे की आत्मा से आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुरी आदतों से छुटकारा पाओ, हर एक गंदगी बुरी पाप में विचार से छुटकारा पाओ और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने छुटकारा दे दिया और चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जिनका केस चल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त राइट नाउ आपके रिश्ते सुधरने लगे। और ऐसे ही जो कि बहन ने गवाही दिया है कि जिसका डाइवोर्स होने पर था और जिसका पति छोड़कर चला गया था वो वापस आ गया, वाइस डिवोर्स होने वाला था वो कैंसिल हो गया। देखिए ये किसने किया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। और प्रार्थना को सुनते और साथ में जब वो कर रहे थे, और देखिए कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किया और उन्होंने ये आशीष और ये गवाही के साथ ब्लेस हुआ। तो आपके जीवन में भी होगा। आपका जो डाइवोर्स यदि वो चाहता है कोई भी, तो वो कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके पति का मन बदल जाए, वो डाइवोर्स चाहता है, आपकी पत्नी डाइवोर्स चाहती है तो उसका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। आपके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपका जमीन का केस सॉल्व हो और वो आपकी जो परमेश्वर है वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, वो आपकी ओर से लड़ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में, और ग्रेट रिजल्ट के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो, प्रभु की स्तुति हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो भाई बहन पिता परमेश्वर कोई भी क्यों ना, किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना, चाहे नर्सेस हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे गवर्नमेंट्स के पीपल्स हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना जो कि इस समय जो कार्य कर फ्रंट लाइन में, पिता परमेश्वर मैं सबको यीशु के लहू में कवर
डिक्लेयर करती हूँ, कोई महामारी आपको छूने न पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में, बी फ्री, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा गदीरा लबा शरा लबा कत्तीरा लबा शरा लबा कत्तीरा। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु जी। हालेलुया रबा बाबा बाबा शरा लेबे के तेरे लबा कत्तीरा लबा शरा लबा कत्तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में, जिनका और जिस कंट्री से प्रार्थना को सुन आपकी कंट्री बचाई जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, कोरोना वायरस खत्म हो जाए इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, इंडिया से, हर जगह से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जो टेस्ट कराने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो निगेटिव आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और जिनका पॉजिटिव आया है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर आपको चंगा कर, आपको छुटकारा दे रहा है, विश्वास करें, बोलिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपका शुगर है वो कंट्रोल हो जाए, आपका बीपी कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, बी डिलीवर्ड, यीशु के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ, बी डिलीवर्ड, और परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी और आनंद से भर जाए, आपका दुख आनंद में बदल रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस ब्लेस होकर बदल जाए सच में। और ऐसी बहुत सारी गवाही आ रही है कि लोग बता रहे हैं कि हमारा इस प्रार्थना को सुनने से हम ब्लेस हुए, हम बीच को बोलने से ब्लेस हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और ये मैं नहीं कह रही, और वो खुद अपनी गवाही को दे रही कि हम बीच को बोलने से हम ब्लेसड होकर बदल गए, तो हमारा फाइनेंस ब्लेस हो गया, हर एक एरिया में वो ब्लेस होकर बदल रहे। तो आप भी अपने जीवन में आशीष को जरूर पाएंगे, 100% आप रिसीव करने वाले, और वो ब्लेस होकर बदलने वाले आप अपने जीवन में। यीशु के सामर्थी नाम के कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के रुके हुए काम बनने लगे। आपके पास जो नौकरी नहीं है, नो मैटर, परमेश्वर आपको बेस्ट नौकरी देने जा रहा है। हालेलुया, यीशु के सामर्थी नाम में आप बेस्ट नौकरी के साथ ब्लेस, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको मिलने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करती हूँ। और एक भाई ने गवाही दी कि जिनका 1 साल से पैसा फंसा हुआ था, और इस लॉकडाउन की स्थिति में अब वो प्रार्थना के सुनने के द्वारा और करने के द्वारा क्या हुआ, उसके पैसे वो से वापस मिले। ऐसा क्या हो गया जो कि 1 साल पहले नहीं मिला, और ऐसा क्या हो गया कि 1 साल बाद मिला, और अब ऐसा क्या हो गया कि जो कि प्रार्थना सुनने के बाद मिला। क्योंकि जब हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते, ग्रहण करते हैं, और तब हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है, तो रुके हुए जो बंधन बंधे होते हैं वो सब टूटने लगते हैं। हालेलुया। तो यदि आप भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना को सुनना ना छोड़ें, प्रार्थना को आपको सुनना भी है, और साथ में आपको अपना प्रेयर भी करना है, अपना पर्सनल प्रेयर करना है, अपना पारिवारिक प्रेयर करना है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको जरूर वो छुटकारा देने वाला है। आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका जो कि बैंक अकाउंट है वो ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं एक और 2 गवाही देना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने गवाही शेयर की है कि परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया है। 15,000 वापस आ गया, जो सोच नहीं सकते थे। 10,000 जो इतने सालों से जो उनसे मांगते थे वो देते नहीं थे, और अब उनको मिल रहा है। लॉकडाउन में आप सोचेंगे कि कोई देने के लिए तैयार होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर है वो अद्भुत कामों को करने में प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। तो इस लॉकडाउन स्थिति में आज कितनी प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी परमेश्वर मुहैया कराने वाला परमेश्वर। जब ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने किया, आप सोच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपको मुहैया करा के दिया, आपकी जरूरतों को पूरा करके दिया। और एक जन के भाई के अकाउंट में 10,000 आए। एक जन में बोलता है कि पता नहीं ये पैसे कहाँ से आ गए, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसी ऐसी गवाही आ रही है, और मैं सुनती हूँ और मैं खुशी से आनंदित हो जाती हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आप सभी लोगों की जरूरतों को जानते हैं, और आप पिता परमेश्वर के जीवन में कर उनकी विश्वास का आदर कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो तू गवाही के साथ वापस आएगी, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए विश्वास करे। आपका भी फाइनेंस ब्लेस होने वाला है, आपके भी जो रुके हुए पैसे वापस मिलने वाले हैं, आपका भी जमीन का केस हल होने वाला है, आप भी बहुत बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को बना रहा है, और रिजल्ट के साथ वापस आने वाले। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के लोग के थैंक यू जीसस। और यीशु के सामर्थी नाम में जिनके रिश्ते नहीं आ रहे उनके रिश्ते आने हो रहे, यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर आपको बेस्ट जीवन साथी दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीच को बोया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। उनका जीवन खुशी और आनंद से भरे रहे प्रभु जी। उनके जीवन में कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, उन्हें किसी से उधारी नहीं लेना पड़े, बल्कि वो देने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, और धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। और आज की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन।
आज की हमारी सुबह की प्रार्थना को आप जरूर जरूर शेयर करें। और अभी तक इस प्रार्थना वचन के जो मसीह की HD चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज आप प्रार्थना को सुन सकें और अपने जीवन में छुटकारा को पा सकें। और जो भाई बहन जो इस मिनिस्ट्री के लिए जो अपने दान को भेजना चाहता है, ऑफरिंग को देना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, तो आप जो गूगल पे या फिर पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू आप अपने ऑफरिंग को सेंड कर सकते हो। यदि आप बाहर से हैं, आउट ऑफ कंट्री से, इंडिया से बाहर है, तो आप जो ये नंबर दिखाया जा रहा है, ये जो नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हो, ये जो नंबर है इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया है, तो आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपनी ऑडियो गवाही भेज सकते हैं, वीडियो गवाही को भी भेज सकते हैं। और यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इसी नंबर पे जो दिया गया है, इसी नंबर पे आपने भेजना है, सेंड करना है, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मैसेज करना है, और हम आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट को देखेंगे और हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।